तो हेलो एवरीवन, नमस्कार, नमस्ते। मैं हूं शंकर कुमार और एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम कंक्लूड करेंगे आपके क्लास 12th ज्योग्राफी के अंदर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर को, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये है लेक्चर नंबर 2। मैंने पिछले सेशन में आपको बता दिया था कि ऑलमोस्ट पूरा कंटेंट जो था एनसीईआरटी का वो हमने आपके सामने डिस्कस कर दिया है और आने वाले दिनों हम देखेंगे क्या क्वेश्चंस और उसके जरिए कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। तो फटाफट बिना किसी डिले के हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और आपको बताएंगे कि क्यों हमारे लिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर बात कर लो तो ये आपके हो गए पूरे बुक नंबर 1 ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर जो चैप्टर्स हैं उसका स्ट्रक्चर। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप कवर कर दिया हमने इसे। द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ कवर हो गया हमारे पास। ह्यूमन डेवलपमेंट कवर हो गया है। प्राइमरी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया, सेकेंडरी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज कंप्लीट हो गया है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन बच गया था, उससे पहले मैंने इंटरनेशनल ट्रेड को कवर कर दिया था। तो आज हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को भी कवर कर रहे हैं। बोर्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये चैप्टर मैप को लेके काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। मैप की बात अगर आप करते हो तो मैप के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं फटाफट कि अब तक हमने क्या पढ़ रखा। चैप्टर ऑलमोस्ट हमने कंक्लूड कर दिया था। चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या हमारे पास है। तो बेसिकली ये चैप्टर का अगर टाइटल ही आप देख रहे हो तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। तो ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने क्या देखा है, वहां पे हमारे पास व्हाट आर द बेसिक मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइंस। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने क्या कवर किया था भाई, रेलवेज एंड रोडवेज, ठीक है ना। फिर बात करते हो वाटर ट्रांसपोर्ट की, तो आपने देखा था इनलैंड एंड सी रूट्स की बात की थी हमने। फिर एयरवेज की आपने बात की थी। पाइपलाइंस के थ्रू आप क्या कवर करते हो भाई, यहाँ पे आप देखोगे हम लाइक नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम और साथ साथ लिक्विफाइड कोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं क्या, पाइपलाइंस। इन सभी चीजों का डिटेल्ड वे में हमने डिस्कशन करा दिया। यहाँ पे देखो इवोल्यूशन कैसे हमारे पास है। रोडवेज की बात करते हो तो पहले हम क्या करते थे, खुद लाइक सामान उठा के चला करते थे। ह्यूमन बींग्स खुद एक जगह से दूसरी जगह सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, जिसके जरिए क्या होता था, ट्रांसपोर्ट कंप्लीट हो जाता था, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाता था। फिर कैमल्स, हॉर्सेस, फिर व्हील का डिस्कवरी होता है, फिर बुलोक कार्ट्स, फिर आपने देखा स्टीम इंजन और फिर व्हीकल्स। ये सारे हमारे पास इवोल्यूशन हो जाते हैं। तो रोडवेज वर्सेज रेलवेज भी हमने बात कर रखी है वहां पे। और ये पूरा हमारे पास देख रहे हो डिटेल डिस्कशन हो गया किसका, हमारे पास इस चैप्टर का। गेजेस की बात करते हो, अगर रेलवेज की बात करते हो तो ब्रॉड, स्टैंडर्ड और मीटर। अगर देखते हो तो आज के जमाने में ब्रॉड गेज को ही जनरली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, क्योंकि ये सबसे पहली बात अगर बात करें तो हेवी ट्रांसपोर्ट के लिए काफी सुटेबल लाइक मोड हो जाता है। और ये आज के जितने भी लाइक रेलवे स्ट्रक्चर्स हैं, सिस्टम्स हैं, लाइक ट्रैक्स हैं, वहां पे देखेंगे ब्रॉड गेज को ही हम यूज करते हैं। ये सारी चीजें हमने देख रखी है। अब यहां से आपने देखा था रेलवेज के अंदर हमने बात की थी लाइक मेजर ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज की। आपने देखा था, हमने बात किया था लाइक रसिया के अंदर ट्रांस साइबेरियन। फिर आपने देखा है कि हमने यूएसए के अंदर देखा है जो का हमें कनेक्ट करता है सैन फ्रांसिस्को से, हमें लाइक वेस्टर्न यूएसए, लाइक सैन फ्रांसिस्को से ईस्टर्न यूएसए न्यूयॉर्क को। फिर अगर कनाडा की बात करते हो तो ट्रांस कैनेडियन हमने रेलवेज की बात की थी, जहां पे आप देखोगे लाइक दो वेस्टर्न एंड ईस्टर्न पार्ट को कनेक्ट करता है हमारे पास कौन, कनाडा का वो ट्रांसपोर्ट सॉरी रेलवेज। इन सभी चीजों का डिटेल वे में हमने डिस्कशन करा दिया, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे आप कवर करोगे। तो बेसिकली प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन होता है दोनों के बीच में सबसे मेन रोल प्ले करता है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये हमने आपको इसका डिटेल डिस्कशन करा रखा है। फिर बात करते हो कि नोड्स होते हैं और ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। नोड्स ये वो प्लेसेस होते हैं जहां पे आप देखेंगे सिटीज, पोर्ट्स या फिर एयरपोर्ट्स वगैरह आप देख रहे हो। इनको कनेक्ट करने के लिए क्या आप देखेंगे हमारे पास लिंक्स होता है, और ये लिंक्स क्या हमारे पास है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के मीन्स हो गए, मोड्स हो गए। प्रिंसिपल मोड्स लैंड पे रोड्स एंड रेलवेज, वाटर में सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज, एयरवेज और फाइनली पाइपलाइंस। इन सभी चीजों का डिटेल डिस्कशन देख रखा आपने। रोड, रेल, ओशन एंड एयर ट्रांसपोर्ट, स्पीड, कॉस्ट, बेस्ड फॉर एंड फ्लेक्सिबिलिटी। काफी अच्छे तरीके से हमने इसे इसका कंपेरिजन आपके सामने रखा, डिटेल वे में आप देख रहे हो यहाँ से डिस्कस हम इसका डिस्कशन आपका कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है ना। फिर इवोल्यूशन देख रहे हो, लैंड ट्रांसपोर्ट कैसे इवॉल्व हुआ, अर्ली डेज, बीस्ट ऑफ बर्डन्स और फाइनली रिवोल्यूशन। ये सारी चीजें हमने आपको बता रखी है। फिर आगे बढ़ते हो आप तो रोड की बात कर रहे हो, रोड द इंजन ऑफ डोर टू डोर कॉमर्स। यहाँ पे बात करो कैसे हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्री के अंदर रोड्स एक अलग रोल प्ले करता है। यहाँ पे अगर बात करते हो डेवलपिंग कंट्रीज की, तो यहाँ पे यूजुअली हम रोड की बात करें तो वो अनमेटालिक हो, मतलब अनमेटल रोड हो गए, जो कि आपको ऑल वेदर्ड
रोड नहीं माने जाएंगे, क्योंकि कुछ एक सीजन में वो हो सकता है आपके लिए अवेलेबल ना हो, एक्सेसिबल ना हो। उसी तरीके से अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज की बात करते हो तो वहाँ पे सारे जो रोड्स हैं वो बेसिकली मेटल रोड है, तो विदाउट एनी लाइक अब्रप्शन इंटरप्शन दीज रोड्स विल बी अवेलेबल फॉर यू थ्रू आउट द ईयर, राइट। तो ये भी आपने देख रखा। फिर ग्लोबल स्नैपशॉट्स की बात करते हो आप देखो, तो सबसे ज्यादा जो हमारे पास लाइक मोटरेबल रोड है, लेंथ है, वो हमारे पास 15 मिलियन किलोमीटर है। और वहां पे नॉर्थ अमेरिका इसका टोटल 33% जो है, टोटल का 33% वो खुद लाइक मेंटेन करता है, वो अपने लाइक नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के अंदर देखेंगे इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। फिर बात करते हो आप हाईएस्ट डेंसिटी की बात करते हो, तो वो आपको कहां पे दिखेगा, यहीं पे दिखेगा। और दे आर नोन फॉर वेरी हाई अमाउंट ऑफ व्हीकल्स टू। ये सारी चीजें हमने पढ़ रखी है। मेजर ग्लोबल हाईवेज की बात करते हो, ट्रांस कैनेडियन हाईवेज, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो कि कनेक्ट करेगा वैंकूवर, यहाँ पे वैंकूवर हो गया, वैंकूवर हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, वेस्टर्न पार्ट में आपका संत जॉन हो जाता, ठीक ना, संत जॉन, ठीक ना। और इसी तरीके से यूएसए के अंदर भी देखेंगे हमारे पास कौन सा हो जाता है भाई, लाइक ट्रांस कॉन्टिनेंटल अस्टुअर्ट हाईवे कनेक्ट्स डार्विन। हाँ, यहाँ पे ये तो हमारे पास ये हो गया, हमारे पास डार्विन, और ये हो गया मेलबोर्न, ठीक ना। ये सारे हमारे पास ये ऑस्ट्रेलिया के हो गए। फिर आप बात करते हो गोल्डन क्वाड्रेंटल, तो ये इंडिया का हो गया। पैन अमेरिकन हाईवे की बात करते हो तो कनेक्ट्स लाइक साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका एंड यूएसए कनाडा। तो ये पूरा आप देख रहे हो हमारे पास क्या हो गया, मेजर ग्लोबल हाईवेज हो गए। इससे आपको मैथ में भी और साथ साथ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, एमसीक्यू के अंदर भी और कभी शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक ना। तो यहाँ पे बात करो लाइक रेलवेज की। अब रेलवेज की बात करोगे तो यूरोप, रशिया, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में देखेंगे, इसका बहुत बड़ा नेटवर्क फैला हुआ देखिए। फिर आपने देखा था कि इसे कनेक्ट करने के लिए, सॉरी, इसकी जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा था कि यूरोप के अंदर हमारे पास हो जाता है कौन सा भाई, स्पेशली सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क, जहां पे आप देखोगे नियरली 4,40,000 किलोमीटर का वहां पे उसका रेलवे नेटवर्क है। बेल्जियम हैव द हाईएस्ट डेंसिटी लाइक 1 किलोमीटर ऑफ रेलवे फॉर एवरी 6.5 स्क्वायर किलोमीटर, राइट। रशिया का आपने देखा था काफी बड़ा नेटवर्क वहां पे। और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका के केस में भी आप यही देख रहे हो। कुछ एक मेजर लाइक लाइक रेलवे लाइक बात करो क्या बोल सकते हो आप रेलवे के क्या बोल सकते हो, मेजर रेलवे नेटवर्क की बात करूं तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे की। ये वेस्टर्न और ईस्टर्न हमारी रसिया को कनेक्ट करता है, और समझिए तो ये एक पैसेज है यूरोप के अंदर, ठीक है ना। तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपने उसे बोला, तो सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है किससे भाई, ब्लाडी वोस्टोक को। और फिर ट्रांस कैनेडियन रेलवे, यहाँ पे हमने देखा कि ये हेलीफैक्स टू वैंकूवर। और फिर यूनियन एंड पैसिफिक रेलवे जो है वो कनेक्ट करता है न्यूयॉर्क को किससे, अटलांटिक को सैन फ्रांसिस्को। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको मैप में भी और इधर उधर भी क्वेश्चन, कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे, शॉर्ट क्वेश्चन यूजली मान के चलिए वहां पे आपको दिख जाएंगे इसका डिस्कशन। फिर वाटर ट्रांसपोर्ट की हमने बात की थी, क्यों ये प्रीफर किया जाता है, फंडामेंटल एडवांटेजेस जिसके क्या है वो भी हमने आपके सामने डिस्कशन करके कंप्लीट कर दिया। फिर और आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे देख लो मॉडर्न इनोवेशन, कैसे इसको और काफी फास्ट और काफी रिलायबल मोड बना देता है ट्रांसपोर्ट का। तो ये सारी चीजें हमने देख रखी है। कुछ एक हम बात करें लाइफ लाइन ऑफ ग्लोबल ट्रेड के जो वाटरवेज होते हैं उनका डिस्कशन स्पेशली बात कर रहे हो। यहाँ पे लाइक द बिग ट्रंक रोड जो कि अटलांटिक ओशन के थ्रू नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए को कनेक्ट करता है किससे, वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप को। इन सभी चीजों का डिटेल डिस्कशन देखा था। फिर आपने देखा था कि यहाँ पे पनामा कनाल है जो कि कनेक्ट करता है अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। फिर यहाँ पे आप देख रहे हो स्वेज कनाल है जो कि कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी को किससे, हमारे इंडियन ओशन और अरेबियन सी से। तो इसके जरिए आपने देखा था, हमने इस स्लाइड के जरिए हमने किया था इन सभी चीजों को कंप्लीट। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते तो आप आराम से बता सकते हो, स्वेज कनाल और यहाँ पे पनामा कनाल, ठीक है। फिर आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे हम बात करें अब एयर ट्रांसपोर्ट की, इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, रिवोल्यूशनरी इंपैक्ट्स क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सभी चीजों का डिटेल डिस्कशन हमने आपको करा दिया। ग्लोबल नेटवर्क कहाँ पे देख रहे हो, देख लो, अगर यहाँ पे देखते हो तो नॉर्थ ईस्टर्न लाइक यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, और फिर आपको साउथ ईस्ट एशिया के अंदर दिखेंगे इसका बहुत बड़ा नेटवर्क। ये सारी चीजें हमने आपको करवा दी हैं। फिर हम बात करते हैं पाइपलाइंस की, तो हमने देखा था किस पर्पज से भाई, तो लाइक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ क्रूड ऑयल्स, नेचुरल गैसेस एंड लाइक लिक्विफाइड कोल की जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे वी विल यूज व्हाट, पाइपलाइंस। आप देखोगे ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करते हैं तो ये बहुत ही कुछ एक मेजर एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, कुछ एक फैक्ट्स भी हैं, इसको भी हमने आपको करा दिया। ध्यान देंगे कि आप आराम से क्या कर सकते हो, इसे फटाफट कंप्लीट कर सकते हो। फिर यस, एक बार हमने यहाँ पे समराइज कर दिया। मोड्स ऑफ गुड्स की बात करते हो, मोड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो, लैंड, वाटर, एयर और पाइपलाइन। फाइनली यहाँ पे कंक्लूड हो गया। लैंड में रोडवेज एंड रेलवेज। फिर बात करते हो वाटर की, तो इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स, ठीक है। एयर की बात करते हो तो एयरवेज, पाइपलाइन की बात करते हो तो पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पाइपलाइंस,
नेचुरल गैसेस पाइपलाइन और लिक्विफाइड कोल पाइपलाइन, इन सभी चीजों का आपने डिटेल वे में डिस्कशन देख लिया। फिर मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते तो आपने देखा था कि पहले वायर्ड हुआ करते थे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ऐसे अभी हम देखेंगे टेलीग्राफ, अब टेलीफोन, टेलीग्राफ से टेलीफोन, और फिर टेलीफोन से क्या भाई ऑप्टिक फाइबर, ये हमारे पास पूरा एवोल्यूशन हो गया। मॉडर्न ब्रेक थ्रू की बात करते हो, विद द डिजिटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इन द 1990s, टेलीकम्युनिकेशन मर्ज्ड विद कंप्यूटर्स टू फॉर्म इंटीग्रेटेड नेटवर्क लीडिंग टू द इंटरनेट। और यहाँ पे आप देख रहे हो हम बात करें किसकी, इंटरनेट की, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया हमारे पास द ग्लोबल विलेज, साइबर स्पेस एंड द एंड ऑफ डिस्टेंस। हमारे पास आज देखो वर्ल्ड वाइड हम सभी लोग कनेक्टेड है, लाइक एवरीथिंग इज वेरी मच एक्सेसिबल विद अ सिंगल टिप ऑफ आवर फिंगर। तो आप देख सकते हो कितना फास्ट हमारे लिए हो गया कम्युनिकेशन करना। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करते हो, इमर्ज्ड इन 1970s, पायनियर्ड बाय द यूएसए एंड फॉर्मर यूएसएसआर। की इंपैक्ट की बात करते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने रखे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखेंगे। की इंपैक्ट की बात करते हो, rendered the unit cost and time of communication invariant in terms of distance. It costs the same communication over 500 km as it does over 5000 km. So this is satellite communication. साइबर स्पेस की आप बात करते हो तो वहां पे इंटरनेट का जिक्र होना ही है। डेफिनेशन क्या हो जाता है, द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटराइज्ड स्पेस फॉर कम्युनिकेटिंग ऑफ एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स विदाउट फिजिकल मूवमेंट ऑफ द सेंडर एंड द रिसीवर। कोई मूवमेंट नहीं होगा, जहां बैठे हो वहीं पे आप, वहीं से बैठे बैठे आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो एक दूसरे के साथ, राइट। लाइक बात करो आज मोबाइल के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन की। अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ 1995 2000 एंड 2010, यहाँ पे बात करते हो लेस देन 50 मिलियन यूजर्स वेयर देयर इन 1995, नाउ इफ यू सी इन 2000 अबाउट 400 मिलियन यूजर्स, एंड नाउ इफ यू सी दिस लास्ट डिकेड ऑफ 2010 ओवर 20 बिलियन यूजर्स आर देयर। और यहाँ पे आप समझ सकते हैं दिस लाइक एन एक्सप्लोजन, यहाँ पे कितना बड़ा आप देख सकते हो हमारे पास ये दिख रहा है, लाइक इंटरनेट का एक्सप्लोजन होते हुए, जिसके चलते आप देखेंगे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी इतनी फास्ट और इजी हो गई कि हमारे पास लगभग सभी चीजें नॉलेज से लेके कम्युनिकेशन तक हमारे लिए यहाँ पे आसान हो गया, काफी फास्ट हो गया, इजिली एक्सेसिबल हो गया। तो इट इज दीज मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम मोर देन ट्रांसपोर्टेशन that has made the concept of global village a reality. Global village, we all are like part of a global village, और ये तब हो पाया जब हम बात करते हैं इन सब मॉडर्न मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब यहां से अगर आप देखते हो तो हम आपके सामने रखेंगे, आपको आंसर करना है, और चूंकि ये रिकॉर्डेड सेशन है तो मैं ज्यादा बड़ा नहीं रखूंगा। पहले सब फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले हम सबसे पहले हम चलेंगे कहाँ पे, आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर, सॉरी बोर्ड के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हो गया आपका आ, हाँ, हम पढ़ रहे हैं अभी क्या, आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के अंदर अगर आप देख रहे हो तो आई थिंक हमने पेपर खोल, चलिए कोई बात नहीं है, चलते हैं ज्योग्राफी के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस हो गया, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, और फिर सैंपल पेपर के जरिए भी हम कवर कर लेंगे सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस के बाद ज्योग्राफी। चलिए मेन पेपर, ये तीन और दो या तीन देख लो, दो अगर बात करते हो तो ये हमारे पास हो गया क्या, हमारा मेन पेपर 2024-25 का। और जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास लाइक क्या बोलते हो आप, कंपार्टमेंटल एग्जाम का पेपर, ठीक है ना। अब दोनों आपके पास देखिए, देयर आर मेनी सेट्स देयर, यू कैन यूज इट फॉर योर रेफरेंसेस। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको इसे करना तरीके से, ठीक है? चलिए फिर आगे बढ़ते हो आप, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे लिए इस चैप्टर से, और फिर हमें आइडिया लग जाएगा कितने मार्क्स के लिए हम इसे टारगेट कर सकते हैं। तो पहला चैप्टर के से ये क्वेश्चन है, पॉल विडाल डे लवलास, ये सारे लोगों का नाम आप सुनते हो, तो पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन हो गया। इंडिकेट नॉन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, हमारे पास ये भी हो गया पहला चैप्टर। फिर ये भी क्वेश्चन आपका पहला ही चैप्टर से है, ये आप बात कर रहे हो लाइक वो आयोग, ये हमने देख रखा था पहला चैप्टर। फिर यहाँ पे बात करो ह्यूमन डेवलपमेंट, सेकेंड चैप्टर, फिर डेवलपमेंट अभी अभी रिसेंटली हमने कवर किया, तो आप आराम से इसे ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है ना। फिर ये अगर आप देख रहे हो तो ये भी उसी चैप्टर से है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ रहे हो तो ये हमारे पास है फर्स्ट कंप्लीट सेंसस, ये भी हमारे पास है आई थिंक उसी चैप्टर से, ठीक है ना। मतलब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से, ठीक ना, यस करेक्ट, देखिए ये आ गया वहाँ पे। फिर कोलकाता क्लस्टर्ड सेटलमेंट नहीं, ये सारे हमारे पास बुक नंबर 2 का क्वेश्चन आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द एंशियंट टाउन्स, ये सब सब बुक नंबर 2 का है। नंबर 2 इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, ये सब सब बुक नंबर 2 का क्वेश्चन है। ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस आ गए, देखिए, ठीक है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना। हम एक प्रॉपर सेशन डेडिकेटेड सेशन लेके आएंगे
यहाँ पे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जो भी होते हैं उसको कवर करने की कोशिश। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे ये आ गया हमारे पास सेक्शन बी, जहाँ पे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आप देख रहे हो, डिजिटल डिवाइड। ये आपने देखा था, हमने बात की थी इसका सर्विस सेक्टर वाले चैप्टर के अंदर, ठीक ना। चलिए, क्वाटरनरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर, ठीक है। डिजिटल डिवाइड क्या होता है ये बताइए। नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, इंडियन रोड नेटवर्क, ये आपका इंडिया वाले चैप्टर से आ गया, इंडिया वाले बुक से अंदर के अंदर जो हमारे पास लाइक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वहां से क्वेश्चन पूछ। नेशनल हाईवेज, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, व्हाई डज वेरी लार्ज लेंथ ऑफ रोड्स कम अंडर रूरल, ये सब उसी चैप्टर से है। इकोनॉमिक फैक्टर्स इंफ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, नहीं, चेंज इन वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये सारे एक ही चैप्टर से आ रहे हैं। फिर और देखते हो, आइडेंटिफाई द वाटरवे shown in the, हाँ, नेम द पोर्ट्स ऑन अदर साइड ऑफ द गिवन वाटरवे, नेम द टू वाटर बॉडीज कनेक्टेड। देखिए कैनाल और वाटरवे, देखिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये आपका आई थिंक इंटरनेशनल ट्रेड से आएगा। आई थिंक आपका इसी चैप्टर से, ठीक है। तो इसको आप देखो, हाफ कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आधा आधा मार्क के लिए। नेम द पोर्ट्स ऑन अदर साइड ऑफ द गिवन वाटरवे, और यहाँ पे देखिए दो पूछा जा रहा है, तो आपको क्या करना है, ठीक है ना। नेम टू वाटर बॉडीज कनेक्टेड बाय द गिवन वाटर, लिटिल विटर लेक, ग्रेट विटर लेक, इल कंटेरा, टीना बे, लेक मंजला। यहाँ पे इसके जरिए आपको इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है और चीजों को बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं लगा देता हूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो है इसी चैप्टर से आया हुआ। एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आपने देख लिया, इसको हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। और यहाँ पे मार्किंग स्कीम भी आपने देख रखा, मार्किंग स्कीम भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, ठीक है। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये है आपका PYQ 25-24-25, ठीक है। सबसे पहले आइडेंटिफाई द वाटरवे सोन ऑन द मैप। वाटरवे कहां पे रहेगा भाई, हमेशा नदियों के ऊपर रहेगा, तो शिप कनाल, रेलवेज, फ्रेश वाटर कैनाल। तो वाटरवेज हमारे पास कहां पे रहेगा, फ्रेश वाटर कैनाल रहेगा या फिर शिप कैनाल रहेगा। तो पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द वाटरवे शोन ऑन द मैप, तो कौन कौन सा वाटरवे हमारे पास, तो ये दो जो लाइन देख रहे हो, एक तो ये हो गया और फिर हमारे पास एक ये लाइन हो गया। ये जो दो लाइन देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, वाटरवे है। यहाँ पे जो लाइन देख रहे हो ये भी हमारे पास क्या है, वाटरवे है, ठीक ना। तो इसके जरिए आप देख रहे हो वाटरवे को हाईलाइट किए जाते हुए फिर बात कर रहे हो आप कि नेम द पोर्ट्स ऑन अदर साइड ऑफ द गिवन वाटरवे। जो वाटरवे है उसके दोनों साइड बताइए कि हमारे पास कौन कौन सा शिप है। कोई भी इनमें से किसी का भी अपना बता रहे हो, एक हो गया इस्माइलिया, फिर यहाँ पे आप देख रहे हो तो एक हमारे पास दूसरी साइड अगर देखते हो तो यहाँ पे फाइद हो गया, इस्माइलिया हो गया, ये दो बता सकते हो आप आराम से, ठीक है ना। तो नेम द टू वाटर बॉडीज कनेक्टेड बाय द गिवन वाटरवे, किसके जरिए किसके थ्रू कनेक्ट, किसको कनेक्ट कर रहा है ये वाटरवे, किसको कनेक्ट कर रहा है, किसी दो प्लेसेस का नाम बताइए। तो अगर इसकी बात करते हो तो ये कनेक्ट कर रहा है भाई इस पार्ट को और इस पार्ट को। यहाँ पे अगर देख रहे हो तो एन मूसा हो गया, और ये जो पार्ट देख रहे हो हमारे पास टीना बे हो गया, दोनों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। ये टीना बे हो गया और यहाँ पे देख रहे हो हमारे पास, आई थिंक ये एक बार चेक कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, ठीक है। तो ये आपने एक क्वेश्चन यहाँ से आते हुए देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो आप, तो हाँ, यहाँ देखिए आगे, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ पनामा कनाल। मार्क्स के एक क्वेश्चन में ये यहाँ पे देख रहे हो आए हुए, तो इसी का और पार्ट में एक्चुअली पूछा गया है, इसी के और पार्ट में ये क्वेश्चन देखिए आपके लिए यहाँ पे डाल दिया गया, ठीक है ना। तो आइदर यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, और में है ये, ठीक है ना। और एक्चुअली ये था पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सिर्फ अवेलेबल है किन के लिए, जो बच्चे लाइक देख सकते हैं, जो बच्चे नहीं देख सकते उनके लिए ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ पनामा कनाल, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अटलांटिक यूरोपियन कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है, एक तो ये हो गया, दूसरा कनेक्ट करता है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका से, और साथ साथ अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है हमारे पास किससे, पैसिफिक ओशन से, जिसके जरिए आप देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए कैन बी इजिली गेट कनेक्टेड विद ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए। तो इसलिए देखेंगे, और ये काफी आसान बनाया था, नियरली आपने देखा था कि ये मात्र आई थिंक 100 किलोमीटर के आसपास का है, नहीं 70 किलोमीटर के आसपास का है, और इसके जरिए इसका जो लेंथ मात्र 70 किलोमीटर का है, और इसके जरिए आप आसानी से देख सकते हो कि तकरीबन 2000-4000 किलोमीटर का जो आपका स्ट्रेच है वो कम जाएगा, तो आपके लिए ये काफी आसान हो जाता है आंसर करना, ये आपने देख लिया। फिर आगे बढ़ते हो,
फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एंड द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन, ये भी नहीं है। एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ, ये भी नहीं है। तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री, द नंबर ऑफ नोमैडिक हर्डर्स, मेडिटेरेनियन, इंटरनेशनल ट्रेड, प्रूव, ये देखिए क्वेश्चन इंटरनेशनल ट्रेड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में प्रूव डिट्रीमेंटल टू सम नेशंस, इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, जस्टिफाई द स्टैंडर्ड एग्जांपल। कैसे किसी कंट्री के लिए काफी लाइक मददगार, बट सेम टाइम ये किसी कंट्री के लिए क्या हो सकता है, डिट्रीमेंटल हो सकता है, तो इसको बताइए, जस्टिफाई कीजिए। इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू द ट्रेडिंग पार्टनर्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद एग्जांपल। ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन में देखिए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल रिसोर्स, नॉन कन्वेंशनल, इंडिस्क्रिमिनेट वाटर, डिग्रेडिंग वाटर क्वालिटी, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इज बिकमिंग ए सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। ये सारी चीजें हमारे लिए चैप्टर से होगी। फिर मेजर सी पोर्ट, देखिए आ गया, मैंने बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। मेजर सी पोर्ट, फिर एमसीक्यू में देख लो, टर्मिनल स्टेशन एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एरिया ऑफ सबसे, ये तीनों क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन तो देख लो डायरेक्ट आपको इसी से आते हुए दिख, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन आप देख लो, और यहाँ पे आपको पता है कि टोटल 7 दिए रहते हैं, 7 में से 3 तो आपको हर हालत में करने हैं, 7 में से 5 आपको हर हालत में करने हैं, मतलब इस 3 में से 2 आपको करने हैं। अ मेजर सी पोर्ट, टर्मिनल स्टेशन ऑफ ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे, और फिर एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है ना। तो ये जो पिक्चर में दिया गया आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना, तो ये आप देखिए टोटल कंक्लूजन की बात करें अगर हम, तो ये आपने देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024-25 के हिसाब से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया। फिर और अगर आप देख रहे हो तो कुछ एक क्वेश्चन और आपको हम दिखा देंगे, अब वहां पे आपको लेके चलेंगे हम सैंपल पेपर के क्वेश्चन के ऊपर। ये है सैंपल पेपर, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी। चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस तो हमारे पास किसी और चैप्टर से अलग है। ये पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टिंग कोल, क्वाटरनरी एक्टिविटीज, कोल एक्सेस टू एजुकेशन, ये हमारे पास अभी हमने देखा डेवलपमेंट से हो गया। प्राइमरी पर्पस ऑफ रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, ठीक है, ग्लोबल लाइक ट्रेड से रिलेटेड है, ये हो गया हमारे पास ग्लोबल ट्रेड से, और इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड था क्वेश्चन। ये भी हमारे पास दूसरा क्वेश्चन सेकंड बुक से हो गया। हाई लिटरेसी, ये बुक नंबर 2, बुक नंबर 2, बुक नंबर 2, पॉलिसी मेकर बुक नंबर 2, बायो एनर्जी नंबर 2। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, गौर कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको देखना है। हाँ, आते हैं 1 नंबर के लिए, ये मैचिंग क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो देख रहे हो यहाँ पे हम बता दें कि ये जो है मैप में, मैप सेक्शन के लिए क्वेश्चन, मैप में पूछा, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन पूछा गया यहाँ से, 3 में से 2 आपको हर हालत में करने, ठीक है ना। इससे ज्यादा आप स्किप कर भी नहीं सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि 7 रहते हैं, 7 में से आपको 5 करने हैं, तो यहाँ पे 2 हटा दोगे तो बाकी के सारे चैप्टर से कंपलसरी हो जाएंगे आपके लिए करने ये सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखेंगे आपने मोटा मोटी 3 3 6 और 3 या मतलब 2 मार्क्स और दे लो, तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन आप आते हुए देख ही रहे हो कंपलसरी। अब यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो, तो एयरवेज, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज के क्या क्या सिग्निफिकेंसेस हैं, किस लिए हम उसको प्रीफर कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखिए उड़ान, ये तो अगले चैप्टर से है भाई। कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनिज्म यहाँ से रिलेट नहीं है। महबूबुल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर बात करते हो आप यहाँ पे आउटसोर्सिंग, सर्विस सेक्टर, हाउ कैन प्रमोट सस्टेनेबल, नहीं। एक्सप्लेन द मेजर अर्बन प्लानर्स, नहीं नहीं। इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड, नहीं, ये भी नहीं है। सेक्शन डी की बात कर लेते हैं, 5 मार्क्स वाले सेक्शन। पैस्टोरल नोमैडिज्म, कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, नहीं। अर्बन एरियाज, ये भी नहीं। यहाँ पे बात करते हो आप, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास स्टेट से रिलेटेड हो गया, ये हो गया आईटीडीपी, नहीं। और फिर यहाँ पे देखिए मैप में क्वेश्चन आने हैं, 110% क्वेश्चन आने हैं। फिर से देख लो यहाँ पे, अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे क्वेश्चन, देखिए ये आपका मैप वाला पार्ट है ना, गौर कीजिए यहाँ पे वर्ल्ड मैप में, नेम मेजर सीपोर्ट ऑफ यूरोप, नेम एन इंपॉर्टेंट सीपोर्ट लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, नेम द सेंट्रल दैट कनेक्ट्स कैनाल दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। बताइए क्या आप नहीं बता पाएंगे। इन 3 में से आपको कंपलसरी है 2 करने, टोटल 7 है, 7 में से 5 करने रहते हैं, तो 3 में से तो समझिए कि 2 करना ही है आपको। और देख लो आप आराम से आंसर कर सकते हो। पहला, अगर मेजर सी पोर्ट ऑफ यूरोप, यूरोप का एक सी पोर्ट, यहाँ पे क्या हो गया भाई, ये हमारे पास हो गया पेरिस, ये लंदन, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ए में हमारे पास यहाँ पे पेरिस है, पेरिस या फिर जर्मनी होगा, ठीक है, जर्मनी के अंदर होगा, बर्लिन आई थिंक होगा, ठीक है ना। नेम एन इंपॉर्टेंट सीपोर्ट लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका, सीपोर्ट इन साउथ अफ्रीका, यहाँ पे बी के अंदर, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के अंदर।
नेम द कैनाल दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला कौन सा था, आप बता सकते हो, पनामा कैनाल, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप देखो कि 3 क्वेश्चन तो डायरेक्टली यहां से आ रहा है, तो 3 में से 2 आपको हम हर हालत में करना है। तो मोटा मोटी अगर यहाँ पे देख रहे हो सैंपल पेपर और इसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने मार्क्स के आप क्वेश्चन आते हुए देख रहे हो। 3 मार्क्स यहाँ पे आप देख रहे हो और 1 मार्क्स यहाँ पे पूछ रहे हो। तो ये जो पेपर है ये है सैंपल पेपर, ये है पेपर सैंपल पेपर 2025-26 का, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सैंपल पेपर भी आपने देख लिया और यहाँ से पीवाईक्यू भी देख लिया। तो पीवाईक्यू के आपने पूरे क्वेश्चन एक ही पेज में देख लिए हैं, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, कायरो हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हो बिल्विस होगी, जागीजिग हो गया, और ये सारे जो देख रहे हो ना, ये सारे हमारे पास पतले वाले क्या हैं, फ्रेश वाटर कैनाल ही हैं। आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे सिप कैनाल की बात करते हो, ये सिप कैनाल हो गया। आपको पूछा जा रहा है आप सिप कैनाल के बारे में बता दो, वाटरवे शोन, आइडेंटिफाई द वाटरवे शोन ऑन द मैप। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हो गया, ये हो गया, एक ये हो गया, फिर यहाँ पे ये भी हो गया। तो ये सारे आपको देखिए, डेल्टा ऑफ द नाइल हो गया यहाँ पे देखिए। तो आप आराम से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सारे सिंबल दिए गए, ठीक है ना। चलिए, और ये आपके प्योर एनसीईआरटी से आ रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ये चैप्टर यहाँ पे कंक्लूड हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर आपको कुछ एक और क्वेश्चंस हम करा देंगे, जो कि हम प्लान कर रखे हैं क्विज के फॉर्म में, फटाफट कुछ एक जो है। सबसे पहले अगर यहाँ पे देख रहे हो, तो पनामा कनाल एंड द सुएज कनाल, क्या है ये अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, फटाफट क्विज है, और आप इसको देखिए अटेम्प्ट करके क्या आप कर पा रहे हो। तो द पनामा कनाल यूजेज अ सिस्टम ऑफ लॉक्स टू मूव शिप्स ओवर डिफरेंट एलिवेशन, दैट्स करेक्ट, आपने देखा था वहां पे 6 लॉक्स है। अवेयर द सुएज कनाल इज अ सी लेवल वाटरवे विथ लॉ विदाउट लॉक्स। द पनामा कनाल वाज बिल्ट प्राइमरली फॉर मिलिट्री पर्पसेस व्हाइल द सुएज कनाल वाज कंस्ट्रक्टेड फॉर कमर्शियल ट्रेड। ओके, द सुएज कनाल इज सिग्निफिकेंटली वाइडर, allowing the two-way traffic, while the Panama Canal is a single lane. The Suez Canal connects the Atlantic and Pacific Oceans, while the Panama Canal connects the Mediterranean and Red Sea. हाँ करेक्ट। तो क्या पूछा जा रहा है भाई, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, पनामा कनाल एंड सुएज कनाल, तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट हमारे पास है। सुएज कनाल जो है, अच्छा ये उल्टा हो गया, पनामा कनाल एक्चुअली कनेक्ट करता है किसको, अटलांटिक को। हाँ तो ये गलत है भाई, एक्चुअली ये क्या गलत है, आपने देखा था उल्टा यहाँ पे मेंशन किया गया। हाँ सॉरी, यहाँ पे देख रहे हो, तो पनामा कनाल जो है वो कनेक्ट कर रहा है अटलांटिक को पैसिफिक ओशन से, और मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट करने वाला कौन है, सुएज कनाल। तो ये तो गलत हो गया। हमारे पास कनेक्ट कौन हो गया भाई, हमारे पास करेक्ट कनेक्ट करने के लिए अगर है, तो ये हमारे पास दिस ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन, ए वुड बी द करेक्ट वन, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे करेक्ट हो गया। चलिए, ये हो गया हमारा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे गौर कीजिएगा, विच सी रूट इज रेफर टू एज द बिग ट्रंक रूट बिकॉज इट हैंडल्स मोर फ्रेट फॉरेन ट्रेड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंबाइंड। क्या नाम है इसका, आपने देखा था कि ये अटलांटिक ओशन के बीच जो ट्रेड हो रहा है, यूएसए, नॉर्थ ईस्ट यूएसए और वेस्टर्न, लाइक क्या बोल सकते हो आप उसे, वेस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है। सो नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, नो द केप ऑफ गुड होप नहीं, द मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट नहीं, द नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट, करेक्ट। ये हो गया हमारे पास करेक्ट, ठीक है। चलिए, और क्या देख रहे हो यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे देख रहे हो विथ सी रूट इज रेफर्ड टू एज बिग ट्रंक रूट बिकॉज इट हैंडल्स मोर, हाँ ये तो हमने देख लिया। How does the primary use of railway in North America differ from their use in many European countries as described in the text? How does the primary use of railway in North America differ from their primary use in many European countries as described the text? ठीक है, कैसे क्या डिफरेंसेस देख रहे हैं, बोथ कंट्रीज यूज रेलवे इक्वली फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर बट नॉर्थ अमेरिका हैज अ डेंसर नेटवर्क। अच्छा ठीक है, आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका नहीं बल्कि यूरोप के पास ज्यादा नेटवर्क है किसका, रेलवे का। तो यूरोपियन रेलवेज आर पब्लिकली ओन्ड व्हाइल ऑल नॉर्थ अमेरिकन रेलवेज आर प्राइवेटली ऑपरेटेड। रेलवेज आर यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस बल्कि फ्रेट इन नॉर्थ अमेरिका व्हाइल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन यूरोप, करेक्ट। नॉर्थ अमेरिकन रेलवेज आर मेनली फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हाइल यूरोपियन रेलवेज फोकस ऑन बल्कि फ्रेट, उल्टा बता रहे हो आप। तुम्हारे पास सही कौन है भाई, डिस्क्राइब द टेक्स्ट। तो बोथ कंट्रीज यूज रेलवे इक्वली फॉर फ्रेट नहीं, यूरोपियन रेलवेज आर पब्लिकली ओन्ड व्हाइल द नॉर्थ अमेरिकन नहीं, रेलवे
Railways are used more for long distance bulky freight in North America, while passenger transport is more correct. हमारे पास C would be the correct one, right? तो ये हमारे पास करेक्ट हो गया। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हो, तो ये हो गया C। अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो क्या है भाई, यहाँ पे उसको भी देख लो फटाफट कि वो क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, द टेक्स्ट हाईलाइट्स व्हिच इनलैंड वाटरवे आर द वर्ल्ड्स मोस्ट हेवीली यूज्ड, राइन, वोल्गा वाटरवे, द ग्रेट लेक्स एंड द मिसिसिपी। आपको पता है मैप के दौरान हमने बताया था कि दैट इज योर लाइक राइन वाटरवे, ठीक ना, राइन, ठीक है ना। कौन सबसे ज्यादा बिजिएस्ट है भाई, तो वो है राइन, ठीक ना, राइन वाटरवे, दैट्स राइट, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देख लो तो ये सेशन, ये चैप्टर हमने कंक्लूड कर दिया है और आपका लगता है सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। बुक नंबर 1 का सारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंटरनेशनल ट्रेड भी हमने कंप्लीट कर दिया है और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद अब बुक नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया, तो अब बच जाता है बुक नंबर 2। जल्दी नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम दिसंबर में स्टार्ट करेंगे आपका बुक नंबर 2 और वहां से धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ेंगे और फिर ज्योग्राफी के बाकी सारे जो कंटेंट वो भी कवर कर लेंगे। एक चीज और आपको हम बता देते हैं, आपका रिवीजन सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो रखा है सारे सब्जेक्ट का, तो उसको भी आप थोड़ा सा अटेंशन देंगे क्योंकि क्रूसियल हो जाता है। अब टाइम चूंकि हमारे पास ज्यादा बचा नहीं है तो थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देना है। चलिए फिर वाइंड अप करते हैं अपना सेशन, मिलते हैं अपने अगले सेशन में जल्दी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।